बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बचपन में 2 तख्तियों पर कुछ लिखा और बाहम एक दूसरे से कहने लगे कि मेरा खत अच्छा है। चनाचे दोनों इस बात का फैसला लेने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे। हज़रत अली ने इस मुकदमे का मराफा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया। फरमाया, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटो, इस बात का फैसला तुम अपने नाना जान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाओ। चुनाचे दोनों भाई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर ने फरमाया, तुम्हारा फैसला जबरील करेंगे। चुनाचे हजरत जबरील हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ये फैसला खुद फरमाएगा। चुनाचे अल्लाह ताला का जबरील को हुक्म हुआ कि ए जबरील, जन्नत से एक सेब ले जाओ और वो सेब दोनों की तख्तियों पर डाल दो। सेब जिसकी तख्ती पर ठहर जाए वही खत अच्छा है। चुनाचे जिब्रील ने जन्नत का एक सेब लाकर इन तख्तियों पर गिरा दिया तो अल्लाह के हुक्म से इस सेब के 2 टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा की तख्ती पर और दूसरा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की तख्ती पर जा पड़ा और फैसला हुआ कि दोनों का ही खत अच्छा है। हजरत इब्ने अब्बास से रवायत है कि हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा बहुत बीमार हो गए तो हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मन्नत मानी कि अगर ये तंदुरुस्त हो जाएं तो शुक्राना के तौर पर 3 रोजे रखेंगी। अल्लाह ताला के फजलो करम से साहबजादों को सेहत हो गई तो इन हजरात ने शुक्राना के रोजे रखने शुरू फरमा दिए, मगर घर में न सहरी के लिए कुछ था न अफ्तार के लिए, लिहाजा फाकों पर रोजा शुरू कर दिया। सुबह को हजरत अली एक यहूदी के पास तशरीफ ले गए जिनका नाम शमून था और उसको कहा कि अगर तू कुछ ऊन धागा बनाने के लिए उजरत पर दे दे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इसका काम कर देंगी। उसने ऊन का एक गट्ठा 3 सा जो कि उजरत तय करके उन्हें दे दिया। हजरत फातिमा ने इसमें से 1/3 काता और 1 सा उजरत के लेकर उनको पैसा और 5 नान इसके तैयार किए, एक अपना, एक हजरत अली का, दोनों साहबजादों के और एक बांदी का जिसका नाम फिजा था। रोजा में दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद जब हजरत अली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़कर लौटे और खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया तो हजरत अली ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था कि एक फकीर ने दरवाजे से आवाज दी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, मैं एक फकीर मस्कीन हूँ, मुझे खाना दो। अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हें जन्नत के दस्तरखान से खाना खिलाएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खाने से हाथ रोक लिया और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मशवरा किया। उन्होंने फरमाया, जरूर दे दीजिए। लिहाजा वो सब रोटियां इसको दे दी गईं और घर वाले सब के सब फाके से रहे और इसी हाल में दूसरे दिन का रोजा शुरू कर दिया। दूसरे दिन फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरी तिहाई ऊन की काती और 1 सा जो का उजरत लेकर पीसा रोटियां पकाई और जब हजरत अली हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज पढ़कर तशरीफ लाए और सब के सब खाने के लिए बैठे तो एक यतीम ने दरवाजे से सवाल किया और अपनी तन्हाई और फकर का इजहार किया। इन हजरात ने उस दिन की रोटियां भी उसके हवाले कर दी और खुद पानी पीकर तीसरे दिन का रोजा शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह को हजरत फातिमा ने ऊन का बाकी हिस्सा काता और 1 सा जो का रह गया था वो लेकर पीसा, रोटियां पकाई और मगरिब की नमाज के बाद जब खाने बैठे तो एक कैदी ने आकर आवाज दी और अपनी सख्त हाजत और परेशानी का इजहार किया। इन हजरात ने उस दिन की रोटियां भी इस कैदी को दे दी और खुद फाका से रहे। चौथे दिन सुबह को रोजा तो था नहीं लेकर खाने को भी कुछ नहीं था। हजरत अली दोनों साहबजादों को लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। भूख और ज़ाफ की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए,
भूख और ضعف की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया कि तुम्हारी तकलीफ और तंगी देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, चलो फातिमा के पास चलें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के पास तशरीफ लाए। वो नमाज पढ़ रही थीं। भूख की शिद्दत से आंखें गड़ गई थीं और पेट कमर से लग गया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने सीना से लगाया और अल्लाह ताला से फरियाद की। इस पर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम सूरह दहर की आयत और बावजूद ये कि उन्हें खुद बाम की ख्वाहिश और हाजत है, फकीरों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं, लेकर आए और इस परवाना खुशनुदी की मुबारकबाद दी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये खूबसूरत वाक़या ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल एक नए वाक़ये के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।